अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिरी हुई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीमार शख्स की नमाज के बारे में। बीमार शख्स से मुराद यह है कि वो बीमार औरत भी हो सकती है और बीमार मर्द भी हो सकता है, तो ये दोनों के लिए सेम तरीका रहेगा। नमाज दीन का सुतून है, हर हाल में नमाज पढ़ना ज़रूरी है। बीमारी की हालत में भी नमाज माफ़ नहीं होती, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि बीमारी की हालत में उसमें कुछ सहूलत हो जाती है। दोस्तों, अगर बीमारी की हालत में आदमी में खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो शरीयत ने बैठकर बीमार शख्स को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। और अगर मरीज़ के अंदर बैठकर भी नमाज पढ़ने की ताकत और ताकत नहीं है तो फिर लेटकर भी नमाज पढ़ने की इजाज़त है। अब किन किन सूरतों में बैठकर और किन किन सूरतों में लेटकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है, उनको आपके सामने बयान किया जा रहा है। नंबर 1, बीमार शख्स में खड़े होने की ताकत ना हो। दोस्तों, अगर बीमार शख्स में खड़े होने की ताकत ना हो तो फिर बैठकर नमाज पढ़ी जा सकती है। नंबर 2, खड़े होने से सख्त तकलीफ होती हो। अगर दोस्तों बीमार शख्स को खड़े होकर नमाज पढ़ने में तकलीफ होती हो तो फिर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 3, बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो। अगर डॉक्टर ने खड़े होने को बीमारी के बढ़ जाने की वजह बताया हो या फिर बीमार शख्स को यह अंदेशा हो कि अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़ेगा तो उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर इस सूरत में भी शरीयत में बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। नंबर 4, सर चकराकर गिर जाने का डर हो। दोस्तों, अगर बीमार शख्स के अंदर बीमारी की वजह से इतनी कमज़ोरी आ जाए कि खड़े होने से उसका सर चकराता हो तो फिर इस सूरत में भी बीमार शख्स के लिए बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। नंबर 5, खड़े होने की ताकत तो है लेकिन रुकू सजदा ना कर सकता हो। दोस्तों, अगर बीमार शख्स बीमारी के दिनों में खड़े होकर तो नमाज पढ़ने की ताकत रखता हो लेकिन रुकू सजदा करने पर कादिर ना हो, मिसाल के तौर पर कमर में इतनी ज़्यादा चोट लग गई हो कि रुकू सजदा ना किया जा सकता हो, तो फिर इस सूरत में बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। इसी तरह कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो कि झुका ना जा सकता हो तो इस सूरत में भी बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। दोस्तों, जो सूरतें हमने आपको बताई हैं इन सब सूरतों में बीमार शख्स के लिए बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। और बैठने के तरीके में भी शरीयत ने भरपूर रुख्सत और छूट दी है। जिस तरह बीमार शख्स को बैठने में आसानी हो उस तरह बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। चाहे आलती पालती मारकर चार जानू बैठकर नमाज पढ़े, चाहे दोनों पैर किबले की तरफ फैलाकर नमाज पढ़े, चाहे दीवार या किसी और चीज़ का सहारा लेकर उस पर टेक लगाकर बैठकर नमाज पढ़े, चाहे कुर्सी वगैरह पर बैठकर नमाज पढ़े। जिस तरह बैठकर नमाज पढ़ने में आसानी हो उस तरह बैठकर नमाज पढ़ सकता है। बेहतर यह है कि अगर बीमार शख्स को तकलीफ ना हो तो फिर इस तरह बैठकर नमाज अदा करे जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं, यानी दो जानू बैठकर नमाज पढ़े। बैठकर नमाज पढ़ने की सूरत में रुकू सजदा करने का तरीका। दोस्तों, अभी हमने आपको वो सूरत बताई जिनमें बीमार शख्स के लिए बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। अब आपको बताना चाहेंगे कि बैठकर नमाज अदा करने की सूरत में रुकू सजदे को किस तरह से अदा किया जाएगा। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगर बीमार शख्स बैठकर नमाज पढ़ रहा है और रुकू सजदा कर सकता है तो फिर रुकू और सजदा करे। दोस्तों, ऐसी सूरत में रुकू का मुस्तहब तरीका यह है कि रुकू करते वक्त पीठ के साथ सर को इतना झुकाए कि सर घुटनों के सामने आ जाए। वैसे अगर सर और पीठ को मामूली झुका लेगा तो भी रुकू अदा हो जाएगा। और सजदा इस तरह से करे जिस तरह की एक तंदुरुस्त आदमी ज़मीन पर सजदा करता है। आइए अब जान लेते हैं, अगर बीमार शख्स बैठकर नमाज पढ़ने की सूरत में रुकू और सजदा ना कर सकता हो, अगर बीमार शख्स बैठकर नमाज पढ़ रहा हो और रुकू और सजदा करने पर कादिर ना हो तो फिर रुकू और सजदे को इशारे से अदा करें। लेकिन इस सूरत में भी इस बात का ख्याल रखें कि सजदे के लिए रुकू से ज़्यादा सर को झुकाएं। अगर सजदे के लिए रुकू से ज़्यादा सर नहीं झुकाया गया तो फिर सजदा अदा नहीं होगा। इसलिए बैठकर नमाज पढ़ने की सूरत में रुकू सजदे को इशारे से अदा करने की शक्ल में सजदे के लिए सर को रुकू के मुकाबले कुछ ज़्यादा झुकाएं। दोस्तों, अगर बीमार शख्स में खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है तो फिर बैठकर नमाज पढ़ेगा। जिन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है उन सूरतों को भी हमने आपको बता ही दिया है। अब उन सूरतों को बयान कर रहे हैं
जिन में लेटकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। दोस्तों, अगर बीमार शख्स में बैठकर भी नमाज पढ़ने की ताकत और सकत नहीं है, फिर लेटे लेटे ही नमाज पढ़े। दोस्तों, लेटकर नमाज पढ़ने की दो सूरतें हैं। नंबर 1, चित लेटकर दोनों पाँव किबले की तरफ कर लें, लेकिन पैरों को किबले की तरफ ना फैलाएं। दोनों घुटनों को खड़ा रखें और सिर के नीचे तकिया लगा लें ताकि चेहरा किबले की तरफ हो जाए। और रुकू और सजदे के लिए सर को झुकाएं और इशारे से रुकू सजदे को अदा करें। दोस्तों, ये सूरत अफजल है। दूसरी सूरत लेटकर नमाज पढ़ने की यह है कि दाहिनी करवट से लेटकर चेहरा किबले की तरफ कर लें और सिर्फ इशारे से नमाज पढ़ें। दोस्तों, बाईं करवट पर भी लेटकर चेहरा किबले की तरफ करके नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन अफजल यह है कि दाहिनी करवट पर लेटकर नमाज अदा करें। यह था बीमार शख्स की नमाज को अदा करने का तरीका, जो हमने आप लोगों के सामने बयान किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इंशाल्लाह इससे बहुत नफ़ा होगा। आखिर में जाते जाते आपको फिर बता दें, ये तरीका मर्द हजरात और ख्वातीन बहनों दोनों के लिए ही है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। आप अपनी दुआ में हमें भी याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।